और यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, द सेकंड सेगमेंट, द आइस कोल्ड समर। क्योंकि 2014 में जून का महीना आता है, T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाता है विराट कोहली का, फिर IPL चला जाता है। IPL मई में खत्म हो जाता है, जून आता है, एंड जून में टेस्ट सीरीज शुरू होती है। इंडिया को जाना था इंग्लैंड के लिए, 5 टेस्ट मैचेस खेलने को मिलने वाले थे। आई थिंक ये जो टूर है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, सारे फैंस को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा हम किस टूर की बातें कर रहे हैं। और ये टूर इतना बड़ा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है विराट कोहली के करियर में, क्योंकि अगर ये टूर ना आया होता तो शायद विराट कोहली आज वो विराट कोहली नहीं होता। इंडिया जब एंटर करती है इस टूर को, स्टार्ट उन लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छा करा था। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है, बहुत पाटा विकेट थी, तो रन इतने बन रहे थे कि कोई टीम ऑल आउट ही नहीं हुई, एंड रिजल्ट नहीं निकल पाता। बट अगर आप इंग्लैंड जाकर अवे टूर पे जा रहे हो और आप ड्रॉ कर दे रहे हो पहला मैच, इट इज नॉट अ बैड स्टार्ट फॉर इंडिया। माइंड यू, पिछले 2 सालों में, इनफैक्ट 3 सालों में, 2011 से हम अभी तक 0 अवे टेस्ट मैचेस जीते थे। 3 साल हो चुके थे। 2011 में 2 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, और ये 2014 जून की बात है। 3 साल से ज्यादा हो चुके थे, हम अभी तक एक भी अवे टेस्ट मैच नहीं जीते थे। ड्रॉ कराए थे पर जीते नहीं थे। एग्जैक्टली। बट वो चीज चेंज होने वाली थी, क्योंकि जब सेकंड टेस्ट मैच आता है लॉर्ड्स में, वहां पे हम देखते हैं कि इंडिया एक हिस्टोरिक विन लेके आता है। एक टाइम पे ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। रहाणे 100 मार देते हैं वहां पर, एंड निशांत शर्मा 7 विकेट ले लेते हैं। आई स्पेसिफिकली रिमेंबर कि एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि छड़ी लग गई है विकेट्स की, एंड सारी बॉलें जो है निशांत शर्मा बाउंसर मार रहा है, ऐसा हो गया था। एंड काइंड ऑफ हमने इंग्लैंड को उनके ट्रैप में ही फंसा दिया था। उसके चलते हुए अ वेरी आइकॉनिक विन, एंड इंडिया 1-0 से लीड कर रही थी विद 3 टेस्ट मैचेस टू गो। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था गोइंग इनटू द सीरीज, आपके पास अब सचिन भी नहीं है अवे टूर में, लक्ष्मण, द्रविड़ सब जा चुके हैं, और आप फिर भी ऐसे डोमिनेट कर रहे हो। एक वो यंगस्टर्स की टीम थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। ऐसे में जब आपने इतनी अच्छी स्टार्ट करी हुई है, देयर वाज स्टिल वन गाय जिसका अभी भी डाउट्स थे, एंड दैट वाज विराट कोहली। क्योंकि पहले 2 मैचेस निकल चुके थे, एंड विराट कोहली के बिल्कुल भी रन नहीं आए थे। ही वाज मोस्टली गेटिंग आउट अंडर 10 रन इटसेल्फ। बट क्योंकि एक बड़ी सीरीज थी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ज्यादा रन आएंगे इवेंचुअली। आप अभी तो सिर्फ 2 ही मैचेस हुए, आधी सीरीज भी नहीं हुई है। जब मैंने इस पॉडकास्ट की रिसर्च की थी ना, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे थे विराट कोहली के भी, उस टाइम के दौरान एंड उस टाइम के बाद भी, जब विराट कोहली इन हाइंडसाइड बात कर रहे थे अपने टूर के लिए। एंड उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन करी थी। वो कहते हैं कि जब मैं 2014 के इंग्लैंड टूर में गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था कि मुझे खुद रन मारने, एंड मैं टीम को कैसे देता हूँ ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था। क्योंकि मेरे दिमाग में परसेप्शन ये था कि मुझे अपनी टेस्ट लेगेसी को एस्टैब्लिश करना है, और अगर मैंने इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में जाकर रन मार दिए तो आई हैव अराइव्ड। उस चक्कर में वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मेरा मोटिव था क्रिकेट खेलने का, शायद वो थोड़ा सा हिला होगा। एंड इस पॉइंट तक बात आ गई थी जब हमने देखना शुरू करा कि जेम्स एंडरसन जो है वो 4-5वें स्टंप की बॉल पे एकदम ही खोल देते थे विराट कोहली को। विराट कोहली कहता हूँ मेरे करियर का लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं जब सुबह सो के उठता था और मुझे टेस्ट मैच खेलने जाना होता था, आई न्यू कि मैं आज आउट होने वाला हूँ भाई साहब। एंड वो इतनी गंदी फीलिंग थी कि मुझे पता मैं आउट होने वाला हूँ, फिर भी मुझे उठ के खेलना जाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट टूर विराट कोहली कहते हैं कि मैंने अपने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कभी अपने आपको ऐसा फील दोबारा करने नहीं दूंगा। आज के टाइम पे आप जैसे विराट कोहली को देखते हो, जैसे उनका एटीट्यूड है, जैसे उनके इंटरव्यूज होते हैं, यू कैन नॉट इवन थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज जेन्युइनली इतने नेगेटिव माइंडसेट में थे कि उन्हें लगता था कि मैं सुबह उठा और मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता उसके बारे में। एंड इसमें वियर्ड पार्ट पता है क्या है, ऑनेस्टली अगर आपने उस टाइम पे लाइव देखी होगी सीरीज, मुझे तो क्लियरली याद है कि वो था, ऑडियंस के दिमाग में भी था। अच्छा। कि विराट कोहली अभी आया हुआ है, और जब विराट कोहली बैटिंग करने आता था ना, तो अब देखो इंग्लैंड के ग्राउंड इतने बड़े होते नहीं है, 20-25 हज़ार के क्राउड होता है, एंड एवरीबडी फील्स वेरी इन्वॉल्व्ड इन द गेम। तो वो ना जैसे जिमी एंडरसन, अब जैसे जब विराट कोहली आ रहा है तो जानबूझ के एंडरसन को बॉलिंग के लिए लाया जा रहा है, फिर जब एंडरसन रन अप पे आ रहा है तो सब लोग ओ ऐसे करके बातें कर रहे हैं, शाउट्स लगा रहे हैं क्राउड में, बिल्डअप कर रहे हैं पूरे उसके रन अप का। तो वो पूरा माहौल ही ऐसे सेटअप हो रहा था कि अभी आउट होने वाला है,
वो मतलब क्राउड ने और टीम ने भी इंग्लैंड की बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा था उसमें, एंड दे मेड अस बिलीव ऑल्सो कि यार ये शायद अभी आउट हो जाएगा. द वियर्ड पार्ट वाज फॉर मी कि विराट कोहली को खुद भी लग रहा था ये चीज मुझे नहीं पता. उनने ये भी कहा है कि इंग्लैंड में जब आप खेलने जाते हो तो उनके क्राउड के पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपको चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो आपको ऐसा फील कराए कि आप पहली बार वहां पे खेलने वही ना. एग्जैक्टली. सो आई डिड नॉट नो कि उन्होंने ये बोला था. बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि क्राउड वैसे बिल्डअप करता था, एंड इट ऑलवेज फेल्ट कि वो 3 स्लिप ले रखे हैं, 4 स्लिप ले रखे हैं, जानबूझ के बार बार वो प्रिसिजन के साथ चौथे 5वें स्टंप की बॉलिंग कर रहे हो आप कि एंगल से बॉल अंदर आ रही है और पड़ के बाहर जा रही है. अब विराट कोहली हैड टू आंसर टू इट. अच्छा, और कितना अजीब बात यह है कि विराट कोहली खेल रहे एज यू सेड, उन्हें पता है कि शायद वो आउट हो जाएंगे, उन्हें ये भी पता है कि बॉल कहाँ डलने वाली है. हाँ, और किस तरीके से आउट होंगे. सिर्फ उनको नहीं, पूरी दुनिया को पता. और उसके बाद भी ही विल फेल, ये उनके दिमाग में था. एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू जेम्स एंडरसन कि आपने वो टप्पा पकड़ के रखा हुआ है. एंड विराट कोहली भाई, ही वाज नॉट अ जोक एट दैट एज ऑल्सो. द T20 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के आए थे. एंड उनको इस तरह से आउट करना है लगातार, टू द पॉइंट कि विराट कोहली के 5 टेस्ट मैचेस थे, 10 इनिंग होती है, मतलब 6 इनिंग में उनका 10 रन से कम थे. सिंगल डिजिट पे आउट हुए वो 6 बार. ओके. हाईएस्ट स्कोर उनको सीरीज का 39 रन था सिर्फ. एक बार शायद 39 मारे थे, एक बार 28 मारे थे, बाकी सब में तो शायद 20 से भी कम रन थे उनके. तो इट वाज अ हॉरिफिक सीरीज. इंडिया के नंबर 4 की एक्सपेक्टेशन है सचिन तेंदुलकर. और उसके बाद अगर कोई नंबर 4 का बैटर जो कि इतना प्रॉमिस दिखा के आया है वाइड बॉल में, अगर वो इस तरह से फेल होता है तो मीडिया तो बैठी हुई है आपको अब्यूज करने के लिए. प्लस आई थिंक वो एक्सपेक्टेशंस का जो भार होता है, अगर आपको फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर करियर ही आपको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर दिया जाए, देन ऑब्वियसली एज वी, जैसे हमने स्टार्ट करा था पॉडकास्ट की, विराट कोहली ने ऐसा कहा था वर्ल्ड कप के बाद, इट्स अबाउट टाइम वी कैरी हिम ऑन आवर शोल्डर्स. तो सबको ऐसा लगेगा कि ही इज द नेचुरल एयर उस पूरे थ्रोन के लिए. एंड उसके बाद अगर वो लिव अप नहीं कर पा रहे तो फिर लोग उतनी ही ज्यादा गालियां भी देते हैं. और ये सिर्फ विराट कोहली का ही नहीं, पूरी इंडियन टीम के साथ भी हुआ, क्योंकि हमने स्टार्ट बड़ी अच्छी करी थी, बट अगले 3 टेस्ट मैचेस में हम लोग ह्यूमिलिएट होते हैं. एक टेस्ट मैच में कुछ 200-250 रन से हारते हैं, और 2 टेस्ट मैच में तो इनिंग्स डिफीट मिल जाती है. तो आफ्टर स्टार्टिंग सो वेल हम लोग अल्टीमेटली 3-1 हारते हैं. एंड जो पते की बात थी वो ये थी कि टॉप स्कोरर थे मुरली विजय, जिनका उस टाइम पे ओवरसीज का रिकॉर्ड काफी अच्छा चल रहा था इंडिया की तरफ से. बट सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन था? धोनी. महेंद्र सिंह धोनी वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द सीरीज फॉर इंडिया. एंड काफी टाइम पे ये भी था कि वो अकेले आके लो डाउन दी ऑर्डर अच्छी इनिंग्स खेला करते थे, वेरी क्रूशियल 50s मारते थे, बट सपोर्ट नहीं था. ना मिडिल ऑर्डर से ना लोअर ऑर्डर से. इसके चलते हुए विराट कोहली के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो तो थे ही एज अ प्लेयर, बट वो फिर भी 24-25 साल के ही थे. अभी पूरे 10-15 साल आगे पड़े हुए थे. MS धोनी के लिए टाइम रन आउट कर रहा था. एंड आई थिंक इसके बाद ना एक बहुत मोन्यूमेंटल शिफ्ट आया था BCCI में, और जो इंडियन क्रिकेट टीम की कोचिंग स्टाफ था उसके अंदर. क्योंकि जब डंकन फ्लेचर आए थे आफ्टर द वर्ल्ड कप, अब उन्हें ऑलमोस्ट 4 साल हो गए थे, और 4 साल में धोनी और डंकन फ्लेचर की आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी. साथ में वो एक ICC इवेंट भी जीत चुके थे, तो नेचुरली होना था कि काफ़ी अच्छी बन जाती. एंड धोनी को उस टाइम पे एक फ्री हैंड दे रखा था टीम के ऊपर, जो कि हम आज तक एसोसिएट करते हैं कि चाहे वो CSK में खेलेंगे, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेंगे, ही नोस किसको खिलाना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे खिलाना है, किसको कब खिलाना है. एंड सो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे दी जाती है कि आपके हाथों में हमने टीम दे दी है, अब आप इसको संभालिए. एंड नेचुरली वो कैलिबर रखते हैं, इसलिए उन्हें दिया भी गया था ये. बट इसके बाद डंकन फ्लेचर पे खुद पे इतने सवाल थे, क्योंकि इंडिया वॉज वेरी BCCI वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये 3-1 की सीरीज. एंड ऑनेस्टली होना बनता भी है, क्योंकि आप 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं और आप एक भी ओवरसीज सीरीज जीते तो छोड़ो, आप सिर्फ एक ही टेस्ट मैच जीते हो बाहर. पूरे 3-3.5 सालों में एज वर्ल्ड चैंपियंस थे उस टाइम पे. या प्लस आई थिंक उस टाइम पे एक एक्सपेक्टेशन भी शायद पहले 2 मैचेस के बाद बिल्ड हो गई थी कि फाइनली शायद कुछ स्कोर हम लोग एटलीस्ट ड्रॉ सीरीज कर सकते हैं. बड़ा ह्यूमिलिएट हुआ उसके बाद. फिर उसके बाद आप 3-1 हारे, तो इट वाज अ ह्यूमिलिएशन. एंड सो BCCI हैड टू टेक सम एक्शन उसके बाद से. एंड सो उसके बाद रवि शास्त्री को वापस लाया जाता है. 2007 के बाद उन्हें वापस बनाया गया था कोच, और फिर अब यहाँ पे वापस लाया जाता है. जब भी BCCI कुछ क्राइसिस में होती है, हमेशा रवि शास्त्री इज प्रॉब्ली दैट गाय जिन्हें लाके बचाया जाता है टीम को, एंड उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जाता है. कोच अभी भी वो डंकन फ्लेचर ही थे, और उनको ट्रस्ट दिखाया जा रहा था.
बट द पॉइंट इज डंकन फ्लेचर के जो असिस्टेंट कोचेस थे, एक का नाम था ट्रेवर पेनी और दूसरे का नाम था जो डेव्स, उन दोनों को रिप्लेस करा जाता है जब बीसीसीआई के चेयरमैन आके ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से इस टाइम पे इंडियन असिस्टेंट कोचेस होने चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके अपने डंकन फ्लेचर को। एंड सो उस टाइम पे अपॉइंट करा जाता है संजय बांगर को, जिनका नाम आजकल काफ़ी चल रहा है, एंड भरत अरुण को। असिस्टेंट कोचेस वो होते हैं, एंड आर श्रीधर आते हैं इस टाइम पे एज द फील्डिंग कोच, जिनने आगे जाके अपनी ऑटोबायोग्राफी में काफ़ी खुलासे करे इंडियन क्रिकेट टीम के। तो आप कह सकते हो कि डंकन फ्लेचर को एक तरीके से विश्वास दिखाया गया बट नहीं भी दिखाया गया। करेक्ट, क्योंकि आपने उनके असिस्टेंट कोचेस को तो हटा ही दिया, एंड अब एकदम नई बॉन्डिंग होना इंडियन कोचेस से, इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट। उस टाइम पे एज यू सेड धोनी पे सवाल थे कप्तानी के, एंड ऐसा कहते हैं, अगेन ये बीसीसीआई ना ऑफिशियली मतलब जो उनके सोर्सेज बताते हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो बोर्ड है उन्होंने पूरा ट्रस्ट दिखाया एम एस धोनी पे कि आप अभी भी कप्तानी करिए, बट नेचुरली जो मीडिया थी वो इतनी आराम से बैठने नहीं वाली थी। अब रवि शास्त्री जब अंदर आते हैं तो उनको एक फुल अथॉरिटी दे दी जाती है कि स्टीफन फ्लेमिंग कह रहा हूं, डंकन फ्लेचर का जो चाहे डिसीजन हो, अल्टीमेट अथॉरिटी जो होगी वो रवि शास्त्री की होगी। जो डिसीजन मेकिंग होंगी वो रवि शास्त्री डिसाइड करेंगे क्या होगा। एंड सो रवि शास्त्री जब टीम में आते हैं तो उनका रिलेशनशिप धोनी से उतना बढ़ता नहीं है जितना कोहली से बढ़ जाता है, जो कि हम बाद में भी जाके देखते हैं कितनी अच्छी बॉन्डिंग है उनकी। एंड धोनी के लिए एक सॉर्ट ऑफ ऑकवर्ड पोजीशन इसलिए हो गई थी क्योंकि उसने ऐसे सेटअप में कभी पहले काम करा नहीं था। करेक्ट, धोनी से वो फ्री हैंड भी थोड़ा सा ले लिया गया था क्योंकि रवि शास्त्री वॉज द गाय जिसकी अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग होनी थी। जो उनके कोच थे डंकन फ्लेचर, उनकी और धोनी की जिनकी आपस में इतनी अच्छी बनती थी, अब डंकन फ्लेचर का भी रोल थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया था। एंड आपका जूनियर है विराट कोहली जिसके साथ बॉन्डिंग बेटर हो रही है, तो नेचुरली धोनी की पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। ही डिड नॉट एग्जैक्टली नो कि क्या उसका एक्चुअली में कैप्टेंसी अब बनती है नहीं बनती, रोल क्या है टीम में एग्जैक्टली। हाँ, क्या टीम इंडिया एक्चुअली में अभी भी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में एज अ लीडर देख रही है नहीं देख रही। एंड सो आगे जाके कुछ डिसीजंस आने बनते थे, बट उस टाइम पे ये बातें स्टार्ट हो गई थी। एंड धोनी से जब वो फ्री हैंड लिया गया, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। हमने उनकी मूवी में भी देखा, उनने ये डायलॉग बोला था सिलेक्टर से बात करते हुए कि इफ यू कांट गिव मी माई टीम देन आई डोंट वांट टू बी द कैप्टन। अगर वो मूवी में है, जस्ट मतलब आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो पार्ट एंड सोच सकते हो कि शायद ये उनकी सोच होगी कि भाई अगर मेरे को कैप्टन रखना है तो मेरे हिसाब से चलो, और अगर आपको अपने हिसाब से चलना है ठीक है, मेरे को कैप्टन नहीं बनना। और ये सही बात भी है, अगर आप कैप्टन हो तो आप अपना तरह से टीम को चलाना चाहोगे क्योंकि आपको पता है कि आप किस तरीके से बेस्ट निकाल सकते हो लोगों से। अगर आप वो नहीं प्रोवाइड कर सकते मुझे, तो फिर आप किसी और के साथ जाओ, क्योंकि मैं इस चीज में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाऊंगा एज अ कैप्टन। तो इट्स अ वेरी फेयर डिमांड इन ओपिनियन। एंड सो इंग्लैंड का जो टूर खत्म हुआ उसके बाद सबकी आंखें थी भाई हमें साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया जाना है एंड वहाँ पे बीजीटी होने वाली है। एंड सो लीडिंग अप टू दैट बीजीटी यू कैन एक्चुअली सी कि धोनी के हिसाब से भी बहुत फेवरेबल कंडीशंस थी नहीं उसके लिए। अगर पूरा रोल चेंज हो गया तो उसको हमेशा से लगेगा कि यार शायद मैं थोड़ा अनवांटेड हूँ इस टीम के अंदर। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।